बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुटर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये एक सैमसंग का एसी है, उसके पाइपों पर और एवापोरेटर पर फुल आइस आ रही थी। हमने इसको किस तरह हल किया हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल उसकी बताएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं, ये सैमसंग का आउटडोर है। इस आउटडोर में प्रॉब्लम ये थी कि पूरा चोक हो गया था मट्टी की वजह से। इसकी पूरी सर्विस करनी पड़ी है और इसमें मिट्टी बहुत जम गई थी। लगता कोई 3-4 साल से जैसे मिट्टी के अंदर ही पड़ा था, पता नहीं चल किस तरह रहा था। इसमें फुल मिट्टी जमने की वजह से ना इसका जो अंदर एवापोरेटर है उसके ऊपर पूरी आइस आ गई थी। जो आप नीचे देख सकते हैं जो किस तरह मिट्टी निकल रही है इसकी। इसको पूरे को क्लीन किया है, आउटडोर और इंडोर दोनों को। जो आप देख सकते हैं, आपको जो नीचे नज़र आ रही है जो किस तरह इसकी मिट्टी निकल रही है। ये देखें किस तरह बाहर आई मिट्टी इसकी। ये फुल भरा हुआ था, ये कुछ तो उधर निकल गई जिधर हमने उतारा है। ये बहुत सारी मिट्टी तो उधर ही निकल गई थी इसकी। आप देख सकते हैं जी किस तरह ख़राब हुआ, मिट्टी बह रही है इसके अंदर से। जी देख सकते हैं आप। अब जब इसको सर्विस करके बाद में हमने लगाया तो वो इसका मसला हल हो गया था। हमने बाद में 2-3 घंटे इसको लगातार चलाया लेकिन किसी किस्म की कोई आइस वगैरह और कूलिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि जो अंदर से फ़िल्टर भी इसके पूरे चौक थे, पूरी तरह बंद थे। देख सकते हैं आप, ये सैमसंग का एसी है, 99 एसी है। 22 नंबर रेफ्रिजरेंट इसमें इस्तेमाल होती है। ये इसका इंडोर है। इंडोर को हमने एहतियाती तौर पे उतारा था ताकि वो भी साथ सर्विस हो जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें गैस भी कम थी, तकरीबन 45 प्रेशर था गैस का भी, 45 और 50 के दरमियान में था। 46-47 था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।